नमस्ते नमस्ते। हम बच्चे रहेंगे सदा हंसते हंसते और बन जाएंगे बाबा के फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, हर हाल में शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया, वहाँ मेरे बाबा वाह, और बाबा का शुक्रिया हर हाल में। चाहे काम हो रहा है तभी और नहीं हो रहा तभी। काम नहीं होगा तो बाबा का शुक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा को साथ लेना भूल जाते हैं, सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, बाबा को साइड में रख देते हैं। बाबा को साइड में नहीं, साथ में रखिए। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला ज्ञान बिंदु है, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा ज्ञान बिंदु है, सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना याद का अभ्यास बढ़ाएंगे उतने हम बाबा के नजदीक महसूस करते जाएंगे। और आज का वरदान है, निमित्त मन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसे स्मृति से सफलता होती है। मैं बनाया अर्थात माया का गेट खुला या बंद। मैं पन की स्थिति आई और माया का गेट खुला। निमित्त समझा, माया का गेट बंद हुआ। जो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। और आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। इस वजह से अपने को कमाई ऐसी करनी है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूज्य जन्मों की अच्छी कमाई है, यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, मगर कर्म तो अपने साथ ही चलते हैं, चाहे पहले के हो चाहे अभी कर रहे हैं। परंतु ऐसी बात है, ये पूर्व जन्म का अच्छा फल है तो हम जानते हैं कल्प का चक्र फिरता रहेगा, सतो रजो तमो बदली होता रहता है। परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बढ़ने की मार्जिन रखिए, तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजापद में आते हैं। यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा भी ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म से पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल का खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। यह तो मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भगवान आचे, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है, ज्ञान गंगाएं है, जो सबको ज्ञान बांटता है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको बुलाएं एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है
इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति होगी? नहीं होगी। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब बोलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा तो उनको भी बोलना पड़ा। भगवान ने साफ महावाक्य है, सासों सास मुझे क्या करो, याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक यह ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन से, हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझाते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, किसी से ईर्ष्या न करना, यह अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छोड़ना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। और आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप नॉलेज बोले, उन्हें जानी जाननार कहना, यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। और बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा किसकी है और कैसे? तो बाप के साथ साथ भारत की महिमा बहुत है। भारत एक विनाशी खंड था, सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता की भी महिमा अपरंपार है। सर्वशास्त्र मई शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो, ज्ञान गंगाएं हो। और आज मुरली से 5 बात देंगे। तो पहली बात हो जाएगी अपनी, बाप आते हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। और दूसरी बात हो जाएगी हमारी, बाप के साथ साथ भारत की भी बहुत महिमा है। और तीसरी बात हो गई हमारी, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। और चौथी बात हो जाएगी, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले। और पांचवी बात हो जाएगी, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। तो 5 बात हो गई हमारी। पहली बात हो गई हमारी, बाप आते हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। और दूसरी बात हो गई, भारत के बाप के साथ साथ भारत की भी बहुत महिमा है। और तीसरी बात हो गई हमारी, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। चौथी बात हो जाएगी, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले। और पांचवी बात हो जाएगी, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। और आज है मंगलवार, तो मंगलवार का सोमवार है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है और शांति सागर मेरे परमपिता परमात्मा है। और आज बाबा से संबंध, बाबा परम शिक्षक और मैं उनका विद्यार्थी। और आज का व्रत है क्रोध मुक्त, अभिमान और अपमान से मुक्त। ओम शांति।